हेलो एवरीवन, आज है हमारा नीट रिवीजन का डे 23 और आज मैं आपको करवाऊंगी कुछ चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि क्लास 11th का है, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें ये हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट जो एक्सपेक्टेड नीट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? वो है कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज कंसिडर्ड द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा फीचर जो है डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? वो है मेटाबॉलिज्म। बेसिक यूनिट क्या होती है क्लासिफिकेशन की? वो है स्पीसीज। किसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज्ड किया था? वो थे कैरोलस लिनियस ने। कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो मैक्सिमम सिमिलैरिटीज कंटेन करता है? वो आता है स्पीशीज। सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी होती है? वो होती है किंगडम। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पीसीज। और सबसे हाईएस्ट कौन सी होती है? किंगडम। सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी होती है? वो है स्पीशीज। साइंटिफिक नेम कैसे हम कैसे लिखते हैं? वो हम लिखते हैं लैटिनाइज्ड फॉर्म में। साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को। जो सेकंड वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जीनस जो है उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जीनस का जो स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। साइंटिफिक नेम में सेकंड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज। अभी मैंने आपको बताया। इसमें से कौन सा जो है सही लिखा गया है? वो है ये वाला, सी, होमो सेपियंस। टैक्सोनॉमी किसके साथ डील्स करता है? वो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के साथ डील करता है। सिस्टमैटिक्स किसके साथ डील करते हैं? डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ। ये सारा हम पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको रिवाइज करवाया था। ये हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं अभी। टैक्सोन किसको रेफर करता है? एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का किसी भी रैंक पे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको रेफर करता है? अ रैंक इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो रैंक होगा वो होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हमें अरेंज करना है करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की को, तो वो हमने पढ़ा था। वो क्या होता है? सबसे पहले आती है स्पीशीज, पर यहाँ पे सबसे लिखा है इन्होंने सबसे बड़ी यूनिट के फॉर्म में लिखा और सबसे छोटी को लास्ट में लिखा था। सबसे बड़ी कौन सी होती है? किंगडम, फिर आती है फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड फिर स्पीशीज। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम मैंगो का क्या है? वो है मैग्निफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम पोटैटो का क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है सोलेनम ट्यूबरसम। साइंटिफिक नेम लॉयन का क्या है? पैंथेरा लियो। साइंटिफिक नेम ह्यूमंस का क्या होता है? होमो सेपियंस। बायोडाइवर्सिटी किसने पॉपुलराइज्ड किया था? एडवर्ड विल्सन ने। अब एनसीईआरटी वन लाइनर पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो लाइफ है उसका डिफाइनिंग फीचर है। स्पीशीज क्या है? यूनिट है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? दो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, जीनस एंड स्पीशीज। टैक्सोनॉमी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, स्पीशीज लोएस्ट कैटेगरी है। बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज्ड किया था एडवर्ड विल्सन ने। कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस जो मेमोराइज करना है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लाइफ की, मेटाबॉलिज्म, बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन, स्पीशीज। टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे? कैरोलस लिनियस। बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम, लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीशीज। टैक्सोनॉमी ये हमने अभी कर लिया है, इन तीनों को बोलते हैं। सिस्टमैटिक भी हमने कर लिया है। साइंटिफिक नेम ह्यूमन का होमो सेपियंस। और करेक्ट हायरार्की क्या होती है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। किंगडम सबसे बड़ी होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको ऐसे लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा है स्पीशीज, फिर ऊपर जाओगे तो ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये करेक्ट हायरार्की है। सबसे बड़ी यूनिट है किंगडम और सबसे छोटी होगी स्पीशीज। नेक्स्ट चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका देख लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये सब भी हमने किया है जब हमने चैप्टर रिवाइज किए थे। आर एच विटेकर ने दिया था। कौन से किंगडम जो होते हैं उनमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो है मोनेरा। सेल वॉल जो होता है यू बैक्टीरिया का, वो किससे बना होता है? वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। विच बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स में कौन से बैक्टीरिया रहते हैं? वो है आर्की बैक्टीरिया। मिथेनाजन्स कहाँ पे मिलते हैं? मेनली काउ के र्यूमेन में। ये सारे हमने किए जब मैं आपको एक एक करके चैप्टर रिवाइज करवा रही थी। ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं उनको। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इसमें से कौन से हैं? नॉस्टोक एंड एनेबिना। मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक किंगडम, ठीक है, तो इससे आप याद रखना। अब प्रोटिस्टा का देख लेते हैं। डायटम्स सेल वॉल जो होते हैं डायटम्स के, वो किससे बने होते हैं? सिलिका से। डायटेमिश अर्थ जो है वो किससे बना होता है? डायएटम से। रेड टाइड्स जो होते हैं वो किससे कॉज होते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट से। जो पिगमेंट रेड टाइड्स के रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं पैरिडिनिन। कौन से प्रोटिस्ट जो है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं? वो है ट्राइपैनोसोमा। वन लाइनर, डायटम्स में सिलिका सेल वॉल होता है, रेड टाइड्स डाइनोफ्लैजिलेट, स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपैनोसोमा कॉज करता है।
नेक्स्ट है फंगई का, देख लेते हैं। सेल वॉल फंगई का किससे बना होता है? काइटिन से। रिजर्व फूड क्या होता है फंगई का? वो होता है ग्लाइकोजन। ब्रेड मेकिंग फंगस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट। ईस्ट में भी सैक्रोमाइसिस उसका नाम होता है। इम्परफेक्ट फंगी किस में आते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटिस में आते हैं। मशरूम किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसिटिस से। लाइकन्स का देख लेते हैं। लाइकन्स में किस किस के बीच में रिलेशनशिप होता है? एल्गी एंड फंगई के बीच में। लाइकन्स जो होते हैं उन्हें पॉपुलेशन इंडिकेटर्स क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। वायरसेस और वायरस में देख लेते हैं। वायरस को किसने डिस्कवर किया था? दिमित्री इवांस्की ने। वायरसेस जो होते हैं उनमें डीएनए आरएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और ये नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। कौन से? वायरस। वायरस क्या होते हैं? ये नेक्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इनमें इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं पर इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता। नेक्स्ट है मोस्ट रिपीटेड और कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। वायरस में क्या होता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन डीएनए और आरएनए। डीएनए हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल। किसने डिस्कवर किया था वायरस को? टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था। वायरस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो नेक्ड आरएनए। वायरस में सिर्फ नेक्ड आरएनए होता है, ठीक है, और वायरस में प्रोटीन कोड नहीं होता। ये सारा वन लाइनर में लिखा है, जो अभी हमने क्वेश्चंस किया है वही सारा वन लाइनर में लिखा है, तो आप ये देख सकते हैं। और ये टॉप 10 क्वेश्चंस है जिसको हम मेमोराइज कर सकते हैं नीट के लिए। ये भी सारा मैंने करवा दिया है क्वेश्चन के फॉर्म में, ये सारा यहाँ पे लिखा है। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं। एनाबिना नॉस्टॉक, ट्राइपैनोसोमा, सैक्रोमाइसिस, एगेरिकस मशरूम को बोलते हैं, यूस्निया लाइकन है, टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस है, प्लांट वायरस होता है ये। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 का, देख लेते हैं। एल्गी में से क्लोरोफिल एल्गी में कौन से प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए। सेल वॉल एल्गी का किसका बना होता है? सेलुलोज का। अगार कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ये होता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। ये सारा भी हम कर चुके हैं। कौन से एल्गे जो है वो प्रोटीन में रिच होते हैं और एज अ फूड सोर्स यूज होते हैं? वो है क्लोरेला। ब्राउन एल्गे स्टोर करते हैं फूड को किस फॉर्म में? लैमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में। ब्रियोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स भी बोला जाता है। डोमिनेंट फेज ब्रियोफाइट्स का कौन सा होता है? वो है गैमेटोफाइट। ब्रियोफाइट को लिवरवर्ट, कौन से ब्रियोफाइट को लिवरवर्ट बोला जाता है? वो है मर्चेंटिया। पीट मॉस जो होते हैं वो किससे बिलोंग्स करते हैं? स्फैग्नम से। टाइडोफाइट्स का देख लेते हैं। फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स कौन से हैं? टाइडोफाइट्स। डोमिनेंट जनरेशन टाइडोफाइट्स में कौन सी है? स्पोरोफाइट। हिट्रोस्पोरो जो है वो किस में मिलता है? वो मिलता है सैलिजिनेला में। कौन सा टाइडोफाइट जो है वो एक्वेटिक है? वो है सैल्विनिया। जिम्नोस्पर्म्स पोजेस करते हैं क्या क्या? नेक्ड सीड होता है जिम्नोस्पर्म में। लार्जेस्ट ओव्यूल्स प्लांट किंगडम का किस में प्रेजेंट होता है? साइकस में। कैरोलॉइड रूट्स जो है वो किस में होते हैं? वो भी साइकस में होते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स जैसा इमेज में दिख रहा है वो किस में प्रेजेंट होता है? वो भी पाइनस में होता है। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? वो है सिकोया। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? वो है एंजियोस्पर्म का। ट्रिपल फ्यूजन किस में होता है? ट्रिपल फ्यूजन जो है वो उससे क्या होता है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कोकोनट वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है? एंडोस्पर्म को। वीट मेज एंड ग्रासेस जो है वो किससे बिलोंग करते हैं? मोनोकॉट से। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है उसे हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। डिप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। कौन सा लाइफ साइकिल जो है वो फ्यूकस शो करता है? तो वो है डिप्लॉन्टिक। ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो मेमोराइज करना है नीट के लिए। जो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में कराया वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। क्लैमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स जो है ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है। एक्टोकार्पस लैमिनेरिया जो है वो ब्राउन एल्गे का एग्जाम्पल है। पॉलीसिफोनिया जेलिडियम रेड एल्गे का। मर्चेंटिया जो है वो लिवरवर्ट होता है। फ्यूनेरिया मॉस होता है। सेलेजिनेला सेल्विनिया हिट्रोस्पोरस टाइडोफाइट्स होते हैं इनमें। साइकस कोरेलॉइड रूट्स और लार्जेस्ट ओव्यूल्स होते हैं इसमें। पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं। सिकोया टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट है चैप्टर 4 प्लांट एनिमल किंगडम। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मोस्ट रिपीटेड हुए। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इनमें से किस में मिलता है? पोरीफेरा में मिलता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट किस में अपीयर हुआ था? निडेरिया में। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस में मिलता है इनमें से? प्लेटीहेलमिंथस में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट किस में मिला था? वो था निमेटोडा में। रेडियल सिमेट्री जो है वो इसमें से किस में दिखती है? निडेरिया में दिखती है। बायलेटरल सिमेट्री जो है वो सबसे पहले कहाँ अपीयर हुई थी? सबसे पहले अपीयर हुई थी प्लेटीहेलमिंथस में। प्लेटीहेलमिंथस के कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस। फ्लैटवॉर्म बिलोंग करते हैं किससे? प्लेटीहेलमिंथस से, इसलिए इनको प्लेटीहेलमिंथस बोला जाता है। फ्लेम सेल्स हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। ये सारा हमने किया था जब हम चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे थे। राउंड वॉर्म्स किससे आते हैं? निमेटोडा में आते हैं। एस्कैरिस किस में बिलोंग करता है? निमेटोडा से। कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक है? पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक है। स्पॉन्जेस बिलोंग टू पोरीफेरा। पोरीफेरा क्यों बोला है? क्योंकि उनकी बॉडी पे स्मॉल
स्मॉल पोर्स होते हैं। स्केलेटन जो होता है स्पॉन्जी का वो किससे बना होता है? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर से। एनालिडा का है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिलता है? एनालिडा में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? वो भी एनालिडा का कैरेक्टरिस्टिक है। नेरिस किससे बिलोंग करते हैं? वो भी एनालिडा से बिलोंग करते हैं। स्टिंगिंग सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? उनको क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट किस में होते हैं? हाइड्रा में। कोरल रीफ्स जो है वो किससे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय कोरल्स। आर्थ्रोपोडा में लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ये एनसीईआरटी वन लाइनर्स है। कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में होता है, निमेटोसिस निडेरिया में होता है, फ्लेम सेल्स प्लेटिहेलमिन्थस में होता है, राउंडवॉर्म्स निमेटोड में होते हैं, नेफ्रिडिया एनेलिडा में होता है। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ओपन सर्कुलेशन भी आर्थ्रोपोडा में होता है। रेडुला मोलस्का में होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में होता है। नोटोकॉट कॉर्डेटा में होता है। कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैनल सिस्टम पॉरीफेरा का एग्जांपल है निमेटोसिस निडेरिया का, फ्लेम सेल्स प्लेटिहेलमिन्थस में, क्लोज सर्कुलेशन एनेलिडा में। ठीक है, ये जो हमने अभी यहाँ पे किया है वो सारा यहाँ पे लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल्स, साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पोरेंजिया, पोरीफेरा। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है पोरीफेरा के। निडेरिया के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है हाइड्रा, ओबिलिया एंड ऑरेलिया एंड अडैम्शिया। प्लेटिहेलमिन्थस का है टीनिया एंड फेसियोला। निमेटोडा का है एस्कैरिस एंड वुचेरेरिया। अर्थवॉर्म का नेरिस एंड फेरेटिमा। एनालिडा का हाइड्रोडिनेरिया एंड जिसे हम लीच भी बोलते हैं। प्रॉन, स्कॉर्पियन, हनीबी, कॉकरोच, ये है आर्थ्रोपोडा का। पाइला, ऑक्टोपस, सीपिया, ये है मोलस्का के एग्जांपल्स। एस्टेरियासिस, इकाइनस एंड एंटीडॉन, ये है इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स। हर्डेमिनिया, ब्रैंकियोस्टोमा, ये है प्रोटोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में होता है। एक्सीशन जो होता है इंसेक्ट में वो किसके थ्रू होता है? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। हनी बी किससे बिलोंग करती है? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट जो फाइलम है वो क्या है? मोलस्का है। रेडुला किस में प्रेजेंट होता है? पाइला में प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? इकाइनोडर्मेटा में। एडल्ट इकाइनोडर्म जो है उसमें कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। स्टारफिश जो है वो बिलोंग करता है किससे? इकाइनोडर्मेटा से। नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट होता है? कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। कौन सा जो है इसमें से कैरेक्टर नहीं है कॉर्डेट का? सो नोटोकॉर्ड है। डोर्सल हॉलो नर्व कट भी है। वेंट्रल सॉलिड नर्व का ये नहीं है। ठीक है, तो ये कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है। फेंजियल गिल स्लिट्स यस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 5। रूट मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रॉप रूट्स जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? बनियन ट्री में। स्लिट रूट्स जो होता है वो किस में होता है? मेज में। निमेटोफोर्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? राइजोफोरा में। रूट नोड्यूल्स जो है वो किस में होता है? इनमें से पी में। वेलवेट एस्टिवेशन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? इनमें से कैलोट्रोपिस में। तो ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। स्टेम मॉडिफिकेशन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पोटैटो जो है वो क्या है? स्टेम ट्यूबर है। जिंजर क्या है? राइजोम है। अनियन क्या है? बल्ब है। स्टेम टेंड्रिल्स किस में होता है? कुकुरबिटा में। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया जो है वो मॉडिफिकेशन है किसके? स्टेम के मॉडिफिकेशन है वो। ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में प्रेजेंट होता है? इनमें से चाइना रोज में। लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ टेंड्रिल्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? पी में। स्पाइंस जो होते हैं ओपनशिया के वो किस में मॉडिफाइड होते हैं? वो क्या लीफ मॉडिफिकेशन है वो। एपीफाइलस बर्ड्स जो होता है वो किस में होता है? ब्रियोफाइलम में। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किस में होता है? गुलमोहर में। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रोन इन किसमें? रेसिमोज में। मेन एक्सिस टर्मिनेट्स हो जाती है फ्लावर में, किस में? वो है साइमोज में। फ्लावर्स विद रेडियल सिमेट्री उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर्स विद बायलेटरल सिमेट्री उसे हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। मस्टर्ड फ्लावर जो है वो क्या है? टेट्रामेरस है। धतुरा फ्लावर जो है वो क्या है? पेंटामेरस है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में होता है? पी में होता है। ये दोनों हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम प्रेजेंटेशन के देख लेते हैं। मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो है वो किस में होता है? पी में। एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में होता है? टोमेटो में। ब्राइटल प्रेजेंटेशन इसमें से किस में होता है? मस्टर्ड में। तो ये आप एग्जाम्पल्स याद रखना क्वेश्चन के फॉर्म में। बेसल प्रेजेंटेशन किस में होता है? सनफ्लावर में। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन किस में होता है? डायंथस में। फ्रूट्स और सीड्स के देख लेते हैं। मैंगो फ्रूट जो है वो क्या है? ड्रूप है। ये सब हमने किया था जब हम रिवाइज कर रहे थे। कॉकनट जो है वो क्या है? वो भी ड्रूप है। पेरिकार्प डेवलप होता है किससे? ओवरी के वॉल से। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो सारा वन वर्ड के फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट टिश्यू में से देख लेते हैं कौन सा टिश्यू जो है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो लेंथ में इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? ग्रासेस में। लेटरल मेरिस्टेम क्या कॉज करता है? गर्थ में इंक्रीज कॉज करता है लेटरल मेरिस्टेम। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू जो है वो कौन सा है? कोलेनकाइमा। डेड मैकेनिकल टिश्यू वो कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है? वो फोटोसिंथेटिक पैरेनकाइमा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? जाइलम। फूड कंडक्टिंग टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम। कौन सा जाइलम जो एलिमेंट है वो लिविंग होता है? वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होता है। कौन सा फ्लोएम एलिमेंट जो होता है वो डेड होता है? वो होता है फ्लोएम फाइबर। वेस्कुलर बंडल जो है डाइकोट स्टेम का वो कैसा होता है? ओपन होता है। टिश्यू सिस्टम में से क्वेश्चंस देख लेते हैं। एपिडर्मिस कवर्ड होती है किससे? क्यूटिकल से। स्टोमेटा क्या रेगुलेट करता है? ट्रांसपीरेशन एंड गैस एक्सचेंज को। ब्यूलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? मोनोकॉट लीव्स में। एनाटॉमी ऑफ फ्रूट, पैसेज सेल्स जो होता है वो किसमें होता है? एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ प्रेजेंट होता है? एंडोडर्मिस में। कंजक्टिव टिश्यू अकर्स होते हैं किसमें? रूट में। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं मोनोकॉट स्टेम के वो कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम का किसका बना होता है? कॉलेनकाइमा का। नेक्स्ट 21, हाइपोडर्मिस मोनोकॉट स्टेम का वो किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का। सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होता है? कैम्बियम की वजह से होता है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करता है? वो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम प्रोड्यूस करता है। कॉर्क कैम्बियम को हम और क्या बोलते हैं? फैलोजन भी बोलते हैं। कॉर्क सेल्स में क्या होता है? सुबेरिन होता है। एनुअल रिंग्स फॉर्म होते हैं किसकी वजह से? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से एनुअल रिंग्स फॉर्म होते हैं। हार्टवुड जो होता है वो कैसा है? डेड सेकेंडरी जाइलम है वो। सैपवुड क्या है? लिविंग सेकेंडरी जाइलम है, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्टवुड डेड सेकेंडरी जाइलम और सैपवुड लिविंग सेकेंडरी जाइलम। बार्क क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑल टिश्यू आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम, उसमें बार्क होते हैं। लेंटिकल्स हेल्प करता है किसमें? गैस के एक्सचेंज में। ठीक है, तो कुछ ये रिपोर्टेड क्वेश्चंस हैं नीट के इस चैप्टर्स के। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू एनेलिडा। एक्सेशन अर्थवॉर्म में किसके थ्रू होता है? नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो होता है अर्थवॉर्म का उसे क्या बोलते हैं? सीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीटेलम जो होता है कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? 14 से 16। अर्थवॉर्म को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? फ्रेंड ऑफ फार्मर। अब कॉकरोच का देख लेते हैं। कॉकरोच किस से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से। एक्सेशन कॉकरोच में किसके थ्रू होता है? माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉकरोच का क्या है? वो है ट्रैकिया। कॉकरोच हैज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो होता है कॉकरोच का उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। नंबर जो होते हैं वॉकिंग लेग्स के कॉकरोच में वो कितने होते हैं? 3 पेयर्स, 6 होते हैं। कॉकरोच बिलोंग करता है किस क्लास से? इंसेक्टा से। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है कॉकरोच का वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? थोरैक्स पे। विच माउथ पार्ट हेल्प्स इन च्यूइंग फूड में कौन से? वो है मैंडिबल। एनल स्टाइल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ मेल कॉकरोच में होते हैं। फ्रॉग का देख लेते हैं। फ्रॉग बिलोंग्स टू क्लास किससे आता है? एम्फीबिया से। फ्रॉग हार्ट जो होता है कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। फ्रॉग रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? स्किन एंड लंग्स दोनों के थ्रू होता है। फ्रॉग क्या है? ओवीपेरस है। ठीक है, ओवीपेरस मीन्स ये एग देते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्रॉग में वो कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैडपोल जो होता है लार्वा का वो किसके थ्रू रिस्पायर करता है? टैडपोल कहाँ रहता है? पानी में, तो वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करेगा। एडल्ट फ्रॉग जो होता है मेनली रिस्पायर करता है लंग्स एंड स्किन दोनों को यूज़ करते हैं। क्लोएका जो होता है फ्रॉग में वो कॉमन चैम्बर है किसके लिए? डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटिव और रिप्रोडक्टिव, तीनों के लिए ही, याद रखना आप क्लोएका का। नेक्स्ट है टिम्पैनम जो होता है फ्रॉग का वो कैसे फंक्शन करता है? एज अ ईयर फंक्शन करता है। फ्रॉग हैज़ क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है फ्रॉग में। नेक्स्ट है चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था? स्केलेडन एंड स्कावान ने। ओमनी सेल्युला, ई सेल्युला ये किसने प्रपोज किया था? विर्को ने। ये सारा हमने पढ़ा है जब हम चैप्टर रिवाइज कर रहे थे। किसने सेल को डिस्कवर्ड किया है? रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट लिविंग सेल था वो डिस्कवर्ड किया था हुक ने। सेल मेम्ब्रेन में से देख लेते हैं। फ्लीट मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। सेल मेम्ब्रेन जो होता है कैसा होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किसका बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। सेल वॉल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेल वॉल जो होता है प्लांट्स का मेनली किसका बना होता है? सेलुलोज का। मिडल लैमेला जो होता है उसमें क्या ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम पैक्टेट। न्यूक्लियस में से न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्रोमोसोम्स जो किसके बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन के। न्यूक्लियोलस जो है मेनली कंसर्न होता है किसके साथ? राइबोसोम के फॉर्मेशन के साथ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के देख लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो किसमें होती है? राइबोसोम्स में होती है। रफ ईआर जो होता है वो क्यों रफ है? क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। स्मूथ ईआर जो है वो किस में इन्वॉल्व होती है? वो लिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। पैकेजिंग जो होती है मटेरियल्स की वो कहाँ होती है? गोल्जी एपरेटस में। लाइजोसोम्स को और क्या बोला जाता है? लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्यों सुसाइडल बैग बोला जाता है? ये सब हमने किया है जब हम चैप्टर रिवाइज कर रहे थे। जब जो सेल होती है वो डेड हो जाती है तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं? खुद के सेल को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग बोला जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। एटीपी सिंथेसिस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रिस्टे जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे होते हैं। प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना में प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च स्टोरेज जो होता है प्लास्टिड्स का, वो उसको क्या बोलते हैं, माइलोप्लास्ट। ये सब हमने किया है, ये मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज करवा रही हूँ। साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रोसोम जो होते हैं उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में सिर्फ होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं सेंट्रियोल्स। साइटोस्केलेटन किसका बना होता है, प्रोटीन के फिलामेंट्स का बना होता है। अरेंजमेंट जो होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिलिया एंड फ्लैजेला में कैसी होती है, 9+2 एरे में होती है। बेसल बॉडी जो है वो रिजेंबल करता है किसको, सेंट्रियोल का। ठीक है, तो सिलिया एंड फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रियोल को रिजेंबल करता है। नेक्स्ट चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या है, ग्लूकोज है। कॉमन ब्लड शुगर उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। टेबल शुगर है वो क्या है, सुक्रोज है। मिल्क शुगर, मिल्क में कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज होता है। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स का वो स्टार्च है। एनिमल्स का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट वो क्या है, ग्लाइकोजन। प्रोटीन्स के देख लेते हैं क्वेश्चंस। प्रोटीन्स जो होते हैं पॉलीमर्स होते हैं किसके, अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किस में फॉर्म होता है, 2 शुगर्स नहीं, 2 अमाइनो एसिड्स में फॉर्म होता है पेप्टाइड बॉन्ड। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, याद रखना। नेक्स्ट है इंसुलिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, क्या है, तो इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिपिड्स के क्वेश्चन। लिपिड्स जो होते हैं जनरली कंपोज्ड होते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के। फॉस्फोलिपिड्स मेजर कंपोनेंट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स के क्वेश्चंस। डीएनए स्टैंड्स फॉर, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए में कौन सा शुगर होता है, राइबोस। यूनिट जो होती है न्यूक्लिक एसिड की वो कौन सी होती है, न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेसिस डीएनए में कौन से होंगे, वो है AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा, बाकी तीनों वही होंगे। एंजाइम्स के देख लेते हैं। एंजाइम्स मोस्टली क्या है, एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन होता है, प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है किसकी तरह एक्ट करते हैं, हार्मोन्स, विटामिन, कैटलिस्ट या पिगमेंट्स कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। पार्ट एंजाइम का जो सबस्ट्रेट से बाइंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। सेलुलोज किसका बना होता है, ग्लूकोज की यूनिट्स का बना होता है। काइटिन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, फंगल के सेल वॉल में होता है। ग्लाइकोजन जो है कॉमनली उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में वो कौन सा होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। विच बायोमोलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट मोलिकुलर वेट किसका है, प्रोटीन का। ये एनसीईआरटी 1 लाइनर है जो हमने क्वेश्चन के फॉर्म में किया है, ये सारा मैंने 1 लाइन में लिखा है, तो आपको अगर रिवाइज करना हो इसको भी आप देख सकते हो। वैसे ये सारा हमने क्वेश्चन के फॉर्म में कर लिया है। ये देख लेते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं, सेकेंडरी जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं होते। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं और सेकेंडरी का लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके एग्जाम्पल है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल है एल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। नेक्स्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या होता है, इंटरफेज एंड एमफेज होता है। विच फेज ऑक्यूपाइज मैक्सिमम ड्यूरेशन इन द साइकिल, सबसे मैक्सिमम कौन सा होता है, वो होता है इंटरफेज। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज के टाइम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस मेनली कहाँ पे होती है, G1 फेज में होती है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन वो कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है। अब माइटोसिस के देख लेते हैं। माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। माइटोसिस जो है कहाँ होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है। क्रोमोसोम फर्स्ट विजिबल हुआ किस टाइम पे, प्रोफेज के टाइम पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स होता है किस टाइम पे, प्रोफेज के टाइम में। क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वाटोरियल प्लेट पे कब, मेटाफेज के टाइम। सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं किस टाइम, एनाफेज में। डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो पोल्स पे जाके मूव करेंगे किस फेज में, एनाफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आएंगे, रीअपियर होंगे किस फेज में, टीलोफेज में। साइटोकिनेसिस प्लांट सेल्स में वो किससे होता है, सेल प्लेट के फॉर्मेशन से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोकिनेसिस एनिमल्स में कैसे होता है, क्लीवेज फरो के फॉर्मेशन से होता है। म्योसिस के देख लेते हैं। म्योसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। म्योसिस किस में होता है, जर्म सेल्स में। तो आप याद रखना माइटोसिस होगा सोमेटिक सेल्स में, म्योसिस होगा जर्म सेल्स में। सिनेप्सिस कब फॉर्म होता है, जाइगोटिन के टाइम। क्रॉसिंग ओवर्स कब होता है, पैकेटिन के टाइम। चियास्मेटा जो है वो विजिबल होता है कब, वो होता है डिप्लोटिन के टाइम। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दिया ताकि आपको इजीली याद रहे। नेक्स्ट है म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेपरेशन जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो कब होता है, एनाफेज फर्स्ट में। सेपरेशन सिस्टर क्रोमैटिड्स का वो कब होता है, एनाफेज सेकंड में। म्योसिस प्रोड्यूस करते हैं कितने, 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं।
जेनेटिक वेरिएशन जो है मेनली प्रोड्यूस्ड होता है किससे, क्रॉसिंग ओवर से। रिडक्शन जो होता है क्रोमोसोम नंबर का वो कब होता है, मियोसिस फर्स्ट में। नेक्स्ट है चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वाटर ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है प्लांट्स में वो किसके थ्रू होता है, रूट हेयर्स के थ्रू होता है, ठीक है। मूवमेंट वाटर का सॉइल से रूट हेयर्स में वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। एरियल पार्ट से जो लॉस होता है वाटर का वो भी वाटर वेपर के फॉर्म में, वो है ट्रांसपिरेशन। मोस्ट ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होती है वो कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल। ये सारा हमने किया जब हम चैप्टर रिवाइज कर रहे थे। जाइलम ट्रांसपोर्ट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेड होता है प्लांट्स में किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अकॉर्डिंग टू डिक्सन एंड जॉली एसेंट ऑफ सैप अकर्स ड्यू टू किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन, पुल की वजह से। कोहेशन रेफर्स टू अट्रैक्शन बिटवीन, कोहेशन में किसके बीच में अट्रैक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। एडहेशन रेफर्स करता है किसके बीच में अट्रैक्शन को, वाटर एंड जाइलम वॉल के। तो कोहेशन हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और एडहेशन हो गया वाटर एंड जाइलम वॉल के बीच में अट्रैक्शन। रूट प्रेशर जो है मोस्ट एविडेंट है कब, नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग में। ट्रांसपिरेशन का देख लेते हैं। लॉस ऑफ वाटर थ्रू हाइड्राथोड्सिस, उसे हम क्या बोलते हैं, गटेशन। अगर हाइड्राथोड्स के थ्रू लॉस होगा वो होगा गटेशन। ट्रांसपिरेशन का आप याद रखना, वो एरियल पार्ट से लॉस होगा वाटर का, वो भी वाटर वेपर के फॉर्म में, वो हो गया ट्रांसपिरेशन। और हाइड्राथोड्स के थ्रू अगर वाटर का लॉस हो रहा है वो हो रहा है गटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन का फंक्शन कौन सा नहीं है, कूलिंग इफेक्ट करता है, एसेंट ऑफ सैप भी है, मिनरल ट्रांसपोर्ट भी करता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन का फंक्शन नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होता है किसमें, लीफ में। मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट, मिनरल आयंस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं मेनली बाय रूट हेयर्स। मिनरल एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स, क्या चाहिए उसको, एटीपी चाहिए। फ्लोएम ट्रांसपिरेशन का देख लेते हैं। फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम के थ्रू। मूवमेंट जो होता है फूड का सोर्स से सिंक में, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। शुगर ट्रांसपोर्टेड होता है फ्लोएम में, वो मेनली शुगर कौन सा होता है जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, वो है सुक्रोज। द सुक्रोज इज ट्रांसलोकेशन इज जनरली क्या है, वो मैच्योर लीफ में होता है। सिंक इन ट्रांसलोकेशन में भी कैसे हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, फ्रूट में भी होता है, ग्रोइंग टिश्यूज में भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। तो ये हो गया सोर्स। जब हम फ्लोएम में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सोर्स से सिंक। तो सोर्स क्या हो गया, फूड कहाँ बनेगा, लीफ में, उससे बाकी अदर पार्ट्स में। तो सिंक क्या हो गया, रूट, फ्लोइंग, ग्रोइंग टिश्यूज, ये सारे सिंक हो गए। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने क्या था, मुंच ने। ड्राइविंग फोर्स जो है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के लिए वो क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। वाटर पोटेंशियल जो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई डब्ल्यू से। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन के फॉर्म में किया ये सारा मैंने एनसीईआरटी वन लाइनर, वन वर्ड में, वन लाइन में रिविजन के लिए लिखा है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट 11 चैप्टर्स हैं क्लास 11 के, उनके क्वेश्चंस करवाऊंगी। थैंक यू।